सल्लक्षणीयम् उपादव्यध्रुवत्तसंयुक्तं गुणपज्जयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सौवर्णः पज्जय विजुदं दौवं दौवविजुत्ताय पज्जयानद्धि दोण्णम् अनन्यभूतं भावं समनापरुवेन्ति दौवेन विना न गुणा गुणें दौवं विना न संभवति अवदिरिक्तो भावो दौवगुणानं खवति तम्हा। India being a democratic country, इस लोकशाही इस लोकतंत्र रूपी माँ ने हमें 3 स्वाधीनताएं दी और जब जब भी स्वाधीनता स्वतंत्रता फ्रीडम की बात आएगी तब तब हम उछले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि परतंत्रता जैसा अभिशाप नहीं इस विश्व में और स्वतंत्रता जैसा कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। 3 फ्रीडम्स हमें डेमोक्रेसी ने दिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। ये भारतीय डेमोक्रेसी ने हमको 3 चीजें दी। जॉन एफ कैनेडी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अपने एक स्पीच में जब वर्ल्ड वॉर का माहौल चल रहा था, एक स्पीच में उन्होंने और एक फ्रीडम की बात कही थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। 3 के स्वाधीनता की बात कही। लोकतंत्र ये कहता है भारत का कि यहाँ का नागरिक सब कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, और वो लोकतंत्र ने थोड़ी दिया हुआ ये अधिकार है हमको, ये लोकोत्तर कानून से प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्यक्तिकरण के लिए हर कोई स्वतंत्र है, ये भी प्रकृति प्रदत्त है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हो, ये जरूर लोकशाही ने हमें दिया है। बट जॉन एफ कैनेडी ने और एक बात कही मंच से, वो क्या बात कही बच्चों? फ्रीडम का अर्थ यहां स्वाधीनता नहीं लेंगे अभी, फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब लेंगे भय से मुक्ति, अभय दान। और उन्होंने ये कहा था, आपको यदि चरम सीमा के विकास तक पहुंचना है मानव को, तो जरूरी है वो निर्भय रहे, किंचित भी भयभीत न रहे। और आज जब हम 6 सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो उभर कर ख्याल में आ रहा है, निर्भय होने का आधार क्या है? अस्तित्व, नो रिस्क्स ऑफ फेलियर। मैं हमेशा एक घटना आपके साथ साझा करता रहा हूँ, एक आध बार तो की ही है आई थिंक। एक किसान था बच्चों, और किसान पर बहुत सारा कर्जा था, और अब की बार उसे उम्मीद थी 10 साल के इस कर्जे को, इस साल की फसल से मैं मुक्त हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से यह फसल बनी थी इस बार, और वो रोज खेत को देखता, लहते हुए उस क्रॉप को देखता, वो देखता इस फसल को तो बहुत खुश होता। 8 ही दिन बचे थे, फसल कटेगी, कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा। और इसी 8 दिन में कुछ इस कदर की बाढ़ आ गई, नदी के पास ही था खेत, उसका पूरा खेत पानी में चला गया। अचानक उसने ये सोचा, ये मैं जब 10वीं में था तब अखबार में पड़ी हुई ये बात,
तो उसने ये सोचा कि अभी तो सब कुछ मिट गया है, और जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर हर एक जन को ऐसा लगता है। अभी तो आपने पहला कदम रखा है इस रास्ते पर, आपको तो पता ही नहीं है अभी धूप क्या चीज है। लेकिन जब हम थोड़ा अंदर प्रवेश करेंगे 2-4 साल के बाद, व्हेन यू एंटर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो हर चीज में आपको ऐसा लगता है ओह सब चला गया, ओह इतनी मुश्किल से, ऑल ऑफ अ सडन दिस थिंग वैनिश्ड, गायब। हर प्रसंग पर ऐसा होता है, होते हैं ऐसे प्रसंग आते हैं। हमारे आत्मीय जनों से हमें बिछुड़ना भी पड़ता है, और बहुत मेहनत करके संजोई जाती है संपत्ति हो आदि आदि, मिनटों में चली जाती, मिनटों में। यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, भुज में एक स्पीच चल रहा था, एक स्कूल में एक गेस्ट को बुलाया गया था, और वो गेस्ट, चीफ गेस्ट बहुत अमीर था, और खूब डोनेशंस उसने आज घोषित किए यहाँ पर। एंड ही वॉज ऑन द वे बैक होम, घर पर जा रहा था। जितने में पता चला, और सब जानते हैं भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था कुछ सालों पर। अब यह हालत ये है उसी करोड़ अरबपति की, जो लाखों की दान की बरसात की घोषणा करके गया है यहाँ से। उसको उसका घर पूरा मलबे में, सब कुछ। और सुनते हैं वो ही बेचारा 5-5 रुपए के पैकेट्स के लिए तरस रहा है, प्लेन में कौन ड्रॉप करेगा पैकेट तो मैं जिंदा रहूंगा। जो औरों को, सैकड़ों जनों को भोजन कराने के वादे करता है, उस पर कैसी नौबत आ सकती है इसी भाव में। ऐसा नहीं कि भाव पलटने की कोई जरूरत पड़े उसको, मतलब अभी हमने कुछ भी तो नहीं देखा है, जीवन के कोई रंग ही नहीं देखे हैं हमने अभी तो। वी हैव कंडीशनड आवरसेल्व्स, क्या कहा हमने, अपने को एक सुरक्षित पेटी में रखा है फिलहाल। जैसे आंखें मूंद ली है बिल्ली ने और वो समझती है कोई खतरा नहीं है, उसी प्रकार हमारी हालत है। वी हैव कंडीशनड आवरसेल्व्स। कुछ बैंक बैलेंस बना दिया, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज बना दी, कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज भी आ गई, कुछ थोड़ी बहुत फिक्स्ड एसेट है, थोड़ी बहुत कुछ मूवेबल एसेट है, ये सब इकट्ठा करके हम लट्टू हो रहे। बट ऐसा नहीं, आज किसान पर ये समस्या आकर खड़ी हुई, और आज उसके आशाओं पर पानी फिर गया। अब वो अचानक ये सोच रहा है किसान, अरे यार सब किया कराया पानी में मिल गया, सो तो मिलना ही था एक न एक दिन। पानी में तो वैसे ही मिल रहा है यार, तू भी मिट्टी में मिलना है एक दिन। तू मतलब शरीर जिसको इतना तू सहला पुचकार रहा है। आत्महत्या करने का सोचा, क्योंकि अज्ञानियों के पास लास्ट ऑप्शन यही होता है, उसके आगे के रास्ते उनके लिए बंद है, और ये उनके ही अज्ञान ने बंद किए हैं ये सब रास्ते। किसने कहा है आंखें मूंद कर बैठो। अभी देखो कितनी सुंदर घटना थी, मैंने कभी बताई थी आपको, ये नहीं बताई होगी। उसने तय कर लिया मैं आत्महत्या करूंगा। निराशा आती है, जहां पर बहुत आशा होती है वहां पर निराशा आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं निराशा होना स्वाभाविक है गुरु जी, हर एक को नहीं होती। जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना रिस्क में है, जितनी जिसने आशा बनाई है उतना उसको जोर की ठोकर लगेगी। आत्महत्या करने के लिए चला गया, खड़ा रहा एक पीक पर। जहर खाने के लिए पैसा किसके पास है यहाँ पर, और बच जाओ तो उसका कौन खर्चा करेगा। बचने की कोई उम्मीद नहीं चाहिए फिलहाल। एकदम पीक पर जाकर खड़ा हुआ, कूदने को ही था। उसने ये सोचा ये हालत तो मेरी पूर्व 10 सालों की थी आत्महत्या करूं की, लेकिन पता नहीं था। लेकिन इस साल काम बनने की पूरी उम्मीद बन गई थी। मैं जिंदा रहा इसलिए यह अवसर भी खड़ा हो गया था। मैं चला जाने के बाद तो वह अवसर भी मिट जाएगा, तो मैं जिंदा हूं इतना क्या काफी नहीं है क्या? इस बार नहीं,
अगली बार सही। हर बार मुट्ठी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो आजमाइश किस पर होगी? लेट अस ट्राई। प्रकृति प्रदत्त यह अस्तित्व है हमारे पास। अभी ये मत सोचो कितने टाइम से हम संसार में रखड़ रहे हैं, चतुर्गति में चलता रहे कोशिश, लेकिन ये सुखी होने की कोशिश आज हमें किस मुकाम तक लेके आई है। आज हम तत्व ज्ञान कर पा रहे, ये भी समझ पा रहे, ये माँ बाप भाई बहन कोई हमारे नहीं। मोह में पड़कर कहता है मेरे, तन धन जन यह कुछ नहीं तेरे, मोह में पड़कर कहता है मेरे। तो तात्पर्य इतना ही है बच्चों, मैं निरंतर आप सभी के बच्चों को ही पढ़ाना मेरा प्रोफेशन रहा है। एक 4-5-6 साल पहले के बाद देयर वॉज अ नाइस गाय, समर्पित फ्रॉम गुना, मध्य प्रदेश। स्मार्ट बच्चा था, अच्छा था। स्मार्ट मतलब क्रिएटिव, स्मार्ट मतलब ऐसा नहीं कहे चमड़ी उमड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चमड़ी आपका स्मार्टनेस दिखाने में समर्थ है भी नहीं। अचानक एक दिन उसके घर से मुझे फ़ोन आया। वैसे मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं रहा, मेरा काम पढ़ना और पढ़ाना रहा है, बट निरंतर बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स भी जुड़े हैं और दे यूज्ड टू हैव अ टॉक विथ मी। तो उन्होंने उनको लगा ऐसा कि मेरा बच्चों पर इन्फ्लुएंस है अच्छा। तो एक दिन उसके पापा ने फ़ोन करके ये मुझे कहा, समर्पित 2-3 बार इसका जिक्र कर चुका है कि मुझे आत्महत्या करने के भाव होते। 11th का बच्चा, बच्चों कितने 11th। मुझे बड़ा ताज्जुब हो गया, ये क्या हो गया। मैंने उसे बुला लिया, मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम? पंडित जी, आई एम ट्राइंग सो मच कि मैं टॉप करूं, बट आई एम नॉट सक्सीडिंग। और मुझे बार बार ये विचार आता है, बहुत जोर पकड़ा विचार ने, तो मैंने घर पर बात साझा की इस बात को। मुझे लगता है मैं कूद के मर जाऊं। मैंने उसे कहा, बच्चे तुम्हें नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 25 नौकर का मालिक है तू। उसके बिजनेस में कितने नौकर है बच्चों? 25। मैंने कहा अभी लोग, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस समझते हो? पीपल आर स्ट्रगलिंग, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस एक मुहावरा है। मतलब आज कुछ करूंगा तो ही कुछ खाऊंगा, आज कुछ हाथ हिलेंगे नहीं तो मुंह हिलेगा नहीं, सीधी बात है। मैंने कहा कितने पीपल आर वॉकिंग थ्रू द डार्कर फेजेस ऑफ लाइफ, डोंट यू नो? मैंने कहा 25 नौकर को तुम पाले बैठे हो, मैं समझता हूं तुम्हारी 5-10 पीढ़ी आगे की बैठकर खाएगी। दुनिया की पूरी संपत्ति तुम्हारे जेब में आना क्या तुम्हारी ठेकेदारी है क्या पूरी? और अड़ोस पड़ोसी के लोग भूखे मर जाए, तू ही तो बड़ा हो जाए, ये कानून है क्या? न्याय होगा क्या ये? मैंने कहा उनको भी कमाने दो यार, सबको कमाने दो, उनको भी नौकरियां लगने दो, सब कुछ तुम्हारे जेब में, और उसके अकुल तो तुम भोग रहे हो अभी। खैर मैं इतना भी नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं बच्चों, क्या वो गरीब होता तब तो कुछ ये सोचता क्या? नहीं, मैं यही कह रहा हूं अभी उस किसान ने माइंड बनाया, मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर अवसर कहां रहेंगे सुधार के, और मेरे आश्रित कई जन हैं। ऐसे मुख मोड़ने से, पलायनवाद करने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो भी आपके सामने ट्रबल आता है उसे डटकर शांति से फेस करना होता है। दिस इज लाइफ। लाइफ इज फुल ऑफ हर्डल्स।
लाइफ इज नथिंग बट अ हर्डल रेस। हर्डल रेस जानते हो बच्चों? व्हाट इज हर्डल रेस? आज मैं एकदम मोटिवेशनल टोन में आकर खड़ा हो गया। आई डिडंट एक्सपेक्ट। लाइफ इज अ हर्डल रेस। हर्डल रेस, डोंट यू नो व्हाट इज हर्डल रेस? नहीं, एक रनिंग रेस होती है बच्चों, जिसमें दौड़ते चलो दौड़ते चलो दौड़ते चलो। जो जितना दौड़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। क्रीज तक पहुंचना है। एक प्रकार की होती है हर्डल रेसेस, जिसमें पर्टिकुलर इंटरवल्स पर हर्डल्स खड़े किए जाते हैं एंड देयर यू हैव टू लीप एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग। हर्डल रेस अभी समझ में आया? पर्टिकुलर इंटरवल्स पर, जैसे मान के चलिए 50-50 मीटर पर एक हर्डल रखा जाए, तो आपको उसको स्किप करके लीप करना है, कूद कर आगे बढ़ना है और दौड़ते रहना है, फिर कूदना है, फिर दौड़ना है। हर्डल रेस कहते हैं। हर्डल इज अ बाधा, अर्था। मैं ये कहता हूं लाइफ इज लाइक अ हर्डल रेस बट अनएक्सपेक्टेड हर्डल रेस। यहां पर तो आपको पता है 50 मीटर पर एक हर्डल है, तो आपको प्रिकॉशन रखना है, नहीं तो धड़कोगे ना जाकर, सिर माथा फूटेगा ना तुम्हारा। तो तुम्हें पता तो है 50 मीटर पर मुझे सावधान रहना है, सावधान रहना वाला लीप करना है, बट हमारी लाइफ में ऐसा भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं हर्डल कब आएगा। अबे एन जवानी में यार मुझे तो अभी एंजॉय करना था। अरे भाई, गेट प्रिपेयर्ड, व्हाट हैज बीन सर्व्ड टू यू। जो जो परोसा गया है उसको सेवन करने के लिए तैयार हो जाओ। इसमें कोई बचपना नहीं देखा जाता, कोई युवा अवस्था नहीं देखी जाती, कुछ नहीं, जो जो भी मिला है एंड खुश रहना सीखो। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। जैसे बिल गेट्स का एक कोट मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ इज नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट फेयर मतलब जैसा तुम सोचते हो वैसे दुनिया नहीं है बाबा। इतनी सुंदर है, मैं फिल्म देखूंगा, बगीचे में घूमने जाऊंगा, बेवकूफ कहीं का, इतना ही दिमाग में हो उसके। बगीचे में जाऊंगा, घूमूंगा और फिल्म देखूंगा और अच्छे कपड़े पहनूंगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कुछ देख भी नहीं पा रहा है, सुख के नाम पर यही उसको दिखता है। लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। गेट यूज्ड टू इट मतलब आप उसके साथ ट्यूनिंग बिठाए, और ट्यूनिंग नहीं बिठाते हैं तो आपकी कोई खैर नहीं है। फिर ये कौन कह रहा है बच्चों? बिल गेट्स। कौन बिल गेट्स? नो नीड नॉट मेंशन। ये टॉप रैंकिंग में वेल्थिएस्ट पर्सन में है ना। मैं ज्यादा जानता नहीं कोई बातों को, आप और कंफर्म करते रहिएगा। एनीवे, अस्तित्व गुण हमें ये कहता है दिस इज नॉट लॉस्ट। एक फिल्म का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड, आपको जानना बहुत जरूरी भी नहीं है। और हमें लगता है एवरीथिंग इज शटर्ड डाउन, चला गया। हमें लगता है एक सपना ही तो देखा था हमने, और खड़ा होने के पहले चला गया। और रोजाना घोंसले बनाने की कोशिश करते हैं चिड़िया, रोजाना, और रोजाना उखाड़े जाते दूसरों के द्वारा। हिम्मत हारते हैं क्या वे? बसेरा का तो सोचते ही है ना कुछ चलता रहेगा। दिस इज लाइफ। मैं इसी बहु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं था, हूं और रहूंगा। आपकी दादी आर्यन, आपकी दादी ना कहीं नहीं है, यही है, यही है, यकीन मानो। अभी यही विकल्प आ रहा था, ये पूछ रहा था दादी चली गई तो पातक पालना कि नहीं पालना। मैंने आपको बताया था हम 5-6 जन बैठे थे, तब किसी ने ये कहा, तब क्या मालूम साहब हम रहेंगे कि नहीं। मैंने कहा तुम रहेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे, न रहने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता यार तुम्हारा। तुम्हारी दादी के फॉर्म में नहीं, किया होगा सत्कर्म तो होगी अच्छी स्थिति में, और किया होगा दुष्कर्म
तो दादाओं की और दादियों की क्या हालत होनी है, कहने की गरज नहीं है। दादा दादी समझ में आता है ना, नेतागिरी झाड़ने की आदत है जिनको, ऐसा होना वैसा होना, तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। चक्रवर्ती, सीधा चक्रवर्ती विल बी डम्प्ड डाउन 7वीं पृथ्वी में। तो दादी कहीं नहीं गई, फोन पर बता देना, मुझे ऐसा दिख रहा है बोलना, दादी यही कही है। तो बोलेंगे यहाँ कहाँ है, मतलब यही 3 लोक में कहीं ना कहीं है, इस पर्याय में नहीं और दूसरी पर्याय में है। कौन कहाँ चला जाता है बाबा। अस्तित्व गुण हमें फेयरलेस करता है, निर्भय करता है, अभय दान देता है। इहलोक परलोक मरण वेदना और क्या आकस्मिक आदि 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 जितने भी भय है उन वेदनाओं से मुक्त करा देता है। मैं हूं ना। एक प्रथमान युग की घटना आती है श्रेणिक की। श्रेणिक का लाइफ अभी अच्छा हो गया था, लाइफ अभी उसका अच्छा हो गया था, सुधर गया था। ओह द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुण ये कहता है परिणमनशील है, अभी नहीं दाव लगा तो दूसरा अवसर खड़ा है यार। वाई कीप क्राइंग इन स्पाइट, एंटरटेन द न्यू अपॉर्चुनिटी यू हैव बीन सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू। रोने के बजाय दूसरा अवसर मिला है यार तुम्हें, तुम उसको तो थोड़ा देखो। श्रेणिक का लाइफ अच्छा होने के बाद समूह शरण में गए और समूह शरण में उन्होंने फ्यूचर टेंस पूछा, मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा ये नरक में जाएगा। आपको कहे नरक में जाने वाले तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। इसका मतलब आपको इहलोक परलोक पर आस्था है, शाबाश। अभी जिनको आस्था ही नहीं उनको बुरा क्या भला क्या, सब काल्पनिक बातें लगती है। श्रेणिक अनईजी हो गए, उनको लगा मुझे नरक में। चेलना से अपना दुख साझा किया। नारी में एक जबरदस्त आस्था शक्ति होती है। She can confide and strengthen you in the times you feel weakened down. चेलना के पास पहुंचा और बोला ये क्या है आज दिव्य धुनी में ऐसा आया। तो चेलना ने ये कहा, अजी नरक में जाने का निषेध मतलब जानते हो, मोक्ष में जाने का निषेध, क्योंकि आपके निर्वाण के जाने का रास्ता ही उस तरफ से गुजर रहा है। अब जल्द ही नरक से निकल कर यहां मनुष्य बनेंगे और वहां से मुक्त होंगे। समझे बात को, यही रास्ता एकदम इजी हो गए। और थोड़े टाइम की स्थिति, यह अवस्था भी चली जाएगी। द्रव्यत्व गुण के बीच में चर्चा करने लग गया। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है, यह अवस्था भी चली जाएगी। क्या है वो, गालिब का वो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है। गालिब क्या कह रहे हैं, गालिब जरा इत्मीनान तो रख, हैव पेशेंस। जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई मेरे जीवन में, तो ये जो थोड़े गम के दिन हैं वे कहां से ठहर लेंगे। और बोलो बच्चों, खूब बदल रही है, क्या है वो, खूब जिंदगी, क्या है, अरे क्या है वो लाइन जो बोली जाती है, हर घड़ी बदल रही है खूब जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है। अब देखिए छाव धूप, छाव धूप, तो थोड़ी धूप को देखकर डरा मत करो यार, थोड़ी छाव को देखकर इतराया मत करो यार। द्रव्यत्व गुण कहता है इसी टाइम की बात है, आगे के टाइम में ये बात नहीं रहेगी, ये भी अवस्था चली जाएगी। वस्तुत्व गुण रहा है, वस्तुत्व गुण ये कहता है हर एक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। डोंट फील हेल्पलेस, यू आर द मोस्ट पावरफुल एंटिटी। अस्तित्व ये कहता है निर्भय हो जाओ, वस्तुत्व ये कहता है
डोंट बी हेल्पलेस। अस्तित्व कहता है डोंट बी फियरफुल। वस्तुत्व कहता है डोंट बी हेल्पलेस। मुझे किसी और की गरज है ये क्यों समझते हो? मेरा काम मेरे से ही निकलेगा, ऐसी शक्ति मेरे में विद्यमान है। वस्तुत्व। द्रव्यत्व क्या कहता है? चेंज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। निरंतर बदलाव ये प्रकृति का रूल है। अभी बात नहीं बनी है तो अगली बार। ये निरंतर अवसर आ रहा है। यह अवसर कौन दे रहा है? द्रव्यत्व गुण। फोर्थ, बचे हुए 3 गुणों की चर्चा करता हूं। प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। व्हाट डज प्रमेयत्व से? जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनती है। नोएबिलिटी, ज्ञेयत्व, जानने में आने पना। जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनती है, उस शक्ति को कहते हैं प्रमेयत्व। नवसी, इस शक्ति को समझने का क्या फायदा है? प्रत्येक वस्तु ज्ञान का ज्ञेय बन रही। मतलब क्या? मतलब आपको ये लग रहा है, बहुत सुंदर कोट है, यू वॉच द वर्ल्ड बाय योर 2 eyes बट डू नॉट फॉरगेट यू आर वॉच्ड बाय thousands ऑफ eyes। कितने जन समझ रहे हैं मोक्षार्थी? गेटिंग? कितने जन समझ रहे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना। मुंह लटका के बैठा है। इसका गया है मातम तुम अच्छा रहे और मुंह लटके के बैठा है। एंड आई कांटेक्ट वक्ता को कितना करना चाहिए श्रोताओं के साथ, ये तो मैंने कभी किसी को सलाह नहीं दी। वक्तागिरी कोई पेशा भी नहीं है। कैसे वक्ता बनना, क्या कोई स्किल्स इसके है नहीं। समझ रहे हो? अंदर भावना होती है तो प्रस्फुटित हो जाती है। करना अंदर है। आप उस दिन मुझे पूछने आए थे आई कांटेक्ट। खैर मुझे दूसरी बात कहनी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा श्रोता को चाहिए वे आई कांटेक्ट बनाए रखे वक्ताओं से। समझ रहे? अब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, तुम गर्दन नीचे कोई पाप किया है क्या? द मोमेंट आई एम सीइंग यू, आके यहां वहां मंडरा रही है। स्कूल में टॉप करते हो यार तुम। और आई कांटेक्ट, आपका भी आई कांटेक्ट वीक है, आपका आई कांटेक्ट वीक है। वक्ता का कितना आई कांटेक्ट होना चाहिए मैं नहीं जानता हूं। आप ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकेंगे। एनीवे, मैं कहां तक आकर खड़ा था वैसे? हाँ, यू वॉच द वर्ल्ड बाय योर 2 eyes but do not forget you are always watched by thousands of eyes। हम 2 आंखों से देखते यार, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें हजारों आंखें देख रही है। अबे हजारों आंखें कहाँ देख रही है? हमें तो अनंत आंखें देख रही है। और वे आंखें कोई चमड़ी की आंखें थोड़ी है। हर केवल ज्ञानी के ज्ञान कैमरे में आप निरंतर कैद हो रहे हो। आप कर्मों की निगरानी में हो। सावधान, बी कॉशियस, यू आर ऑलवेज वॉच्ड। भगवान तो अनंत भगवान हमें निरंतर देख रहे। एक इंस्पेक्टर वॉज इन्वाइटेड इन पंचकल्याणक हेल्ड इन आगरा। आई मे हैव शेयर्ड विथ यू बिफोर। पंचकल्याणक में जब उनका स्पीच हुआ उस इंस्पेक्टर का, नॉन जैन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बच्चों। उन्होंने ये कहा जैन दर्शन इतना गजब का है, स्पेशली उसकी सर्वज्ञता। जो भगवान को मानता है, मतलब सर्वज्ञता को मानता है ऑफ कोर्स, वह कभी भी मक्कारी नहीं कर सकता जो जो काम हमें मिला है।
वही तो मैं बात कह रहा था अभी 5-6 दिन पहले। वाई केयर फॉर द बॉस इन द केबिन, वाई नॉट केयर फॉर द बॉस विद इन। हम उसकी इतनी क्यों फिक्र कर रहे हैं जो केबिन में बैठा है वो देख ना ले। हम उसकी फिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं जो अंदर बैठा है, जो ऊपर बैठा है। अब ऊपर वाले वैसे कुछ करने से तो बात रहे। प्रमेयत्व गुण ये कहता है उस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है। दो नॉट बाय यू, बाय सम अदर्स। तुम नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन कोई और, परमाणु को तुम हम नहीं देख पा रहे लेकिन देखने वाला कोई है। राम पांडव आदि को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते लेकिन देखने वाले कोई है। सुमेरु आदि को हम नहीं देख सकते लेकिन देखने वाले कोई है। हमें जानने में नहीं आई मतलब वो वस्तु है ही नहीं, क्या तू ही सब कुछ है क्या? टोडरमल जी की भाषा में तो तुम ही केवल ही हो गए। टोडरमल जी इतने प्रोफिशिएंट राइटर, स्पीकर और थिंकर है जिसके कोई सीमा नहीं है बच्चा। और उनका 5वां अध्याय इतना गजब का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जिसको अच्छे से पकड़ बनाएगा वो जीवन के किसी भी पथ पर पीछे नहीं रहेगा। उसको तर्क युक्ति की इतनी अच्छी परीक्षण बुद्धि उसकी हो जाएगी। किसी भी चीज़ की परीक्षा करनी है तो बहुत अच्छी परीक्षा हो जाएगी। वो गाफिल नहीं रह सकता, ना उसको ठगाया जा सकेगा। खैर, प्रमेयत्व गुण अस्तित्व है, वस्तुत्व सार्थक है, प्रयोजनभूत है, द्रव्यत्व परिणमनशील है, प्रमेयत्व जानने में आता है। जिज्ञासा उत्पन्न किसी को हुई थी, यार ऐसी कोई वस्तु भी होगी क्या, तो उसको अस्तित्व दिखाया। अरे काम की भी होगी क्या, तो उसको काम भी बताया। अरे लेकिन नया नया चाहिए तो द्रव्यत्व भी बताया। अभी उसकी नई जिज्ञासा है शंकाकार की, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे जानने में आएगी क्या निरंतर? न तो इतने सारे फंक्शंस किस काम के। जैसे मैंने आपको फोन दे दिया और आप कुछ जानते ही नहीं उसके बारे में, तो आपके कोई काम की चीज है? काला अक्षर भैंस बराबर, आपको तो यूजलेस ही हो गई वो चीज। तो हम भी कुछ जान सकते हैं इसको, हाँ, नोएबिलिटी, स्वानुभूत्या चकासते। तो आप वस्तु जानने में आत्मा है, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है, प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है। नहीं काम कर सके तो गेट प्रिपेयर्ड, अगले समय के लिए तैयार हो जाओ, द्रव्यत्व। और यह आत्मा हमारे ज्ञान का विषय भी बन सकता है, बन रहा है प्रतिपल, क्योंकि मेरे आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण है। चार्वाक मत का खंडन करते समय आचार्य ने बहुत खटिया खड़ी की है चार्वाक की। और चार्वाक ये कहता कहा है आत्मा, कहा है आत्मा? तो उसको कहते यार ये जो कहा है आत्मा बोल रहा है वही तो आत्मा है। ये जो ध्वनि आ रही है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाषा वर्गणा शब्द, ये स्रोत, सोर्स, आवाज जहां से उठी है वही तो चेतन, वही तो तू है। डिनाइंग योर सेल्फ, तुम स्वयं को ही नकार रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? कैसा ज्ञानधारी तूने? आपा ना पिछाना, ऐसा तुम ज्ञान वाले हो। तुम कहते हो सब दुनिया जानने में आती है और जिसके जरिए जानने में आ रहा है, ये सब कुछ नहीं आ रहा है। आज भी आप लेट आए भाई साहब, क्या बात है? यू शुड बी बिफोर टाइम। भगवान को राजी करने का दूसरा तरीका नहीं है। भगवान को राजी करने का तरीका ढोल मजीरा नहीं है। विश्वास हो रहा है आपको? और वो उनको राजी करने के लिए है भी नहीं खैर। और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं आप उनको मस्का लगाने जा रहे हो, ये कह भी नहीं रहा हूं। लेकिन हमें हमारे माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। आनंद जो इसके बल पर आएगा वो स्थायी आनंद है। वस्तु स्वरूप के बल पर जो आनंद आता है वो स्थायी आनंद आता है। ये आई कांटेक्ट इसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हारी तरफ देखूं और तुम तुरंत नीचे 10 दफे ऐसे ठीक है।
अच्छा, अंदर से ताकत भी चाहिए आंख मिलाने की, ऐसा भी होता है। ये कोई आर्ट वैसी आर्ट नहीं है कि मैंने आंख में आंख मिला और तुम आंख मिलाते रह गए, निर्लज। ऐसा नहीं है ये कुछ। प्रमेयत्व ये कहता है प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। केवली के ज्ञान का तो विषय सब कुछ बनता है, तुम्हारे नहीं बना मतलब नहीं है, ऐसा कहा हुआ। पृथ्वी या नरक की पृथ्वी, नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है, पुण्य पाप है, सर्वज्ञ है, दिगंबर मुनिराज है, द्वादशांग था, आज कहीं ना कहीं है, तीर्थंकर आज भी कहीं ना कहीं है, आज भी भोग भूमियां है, आज भी कर्म भूमियां है, आज भी कल्प वृक्ष है जगह जगह। भोग भूमियों में, कर्म भूमियों में कल्प वृक्ष होते हैं क्या? होते हैं ना, तीर्थंकरी कल्प वृक्ष होते हैं। वहां पर वो भोगों के साधन है, यहाँ पर योगों के साधन है। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। अब इसके बाद ये मत बोलना क्या कर्म भूमि में कल्प वृक्ष नहीं हुआ करते। कल्प वृक्ष सुना है? कभी ले लेंगे। अब 11वीं 12वीं रहोगे तो सब हो ही जाएगा आपका। यार इस साल तो आए आप। ठीक है। प्रमेयत्व के बाद अगुरु लघुत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जिस शक्ति के कारण गुण का गुणपना कायम रहता है, मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अथवा जिस शक्ति के कारण वस्तु ना ही बड़ी होती है ना ही छोटी होती है, न गुरु होती है न लघु, अगुरु लघुत्व। प्रमेयत्व गुण की तरफ से उसी वस्तु को कहेंगे प्रमेय। सत, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय। अब अगुरु लघुत्व गुण की तरफ से ऐसा कोई विशिष्ट नाम है नहीं। बट इस शक्ति के कारण क्या होता है बच्चों? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। सभी गुण अपनी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। ज्ञान है वो ज्ञान ही बना रहेगा, दर्शन है वो दर्शन ही बना रहेगा। कोई गुण दूसरे गुण में रूप नहीं होता, ओवरलैप नहीं हो जाता, मर्ज नहीं हो जाता, डिमर्ज का काम नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं। अगुरु लघुत्व क्या कहता है ये गुण? सुनो। जिज्ञासा उत्पन्न हुई शंकाकार को, वस्तु ठीक है, ठीक है, काम की भी है, ठीक है, नई भी है, ठीक है, जानने में भी आएगी, बट व्हाट इज द गारंटी? टिकाऊपना कितना? हाउ लॉन्ग विल इट लिव? आपके कहने से क्या होता है तुम जियो हजारों साल, ऐसे किसी के आशीर्वाद से कुछ होता है क्या? वस्तु टिकाऊ चाहिए साहब। आपने दी और फिर वो टूट गई, फिर क्या फायदा है? नहीं, जो वस्तु है वो कभी भी बिगड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी। ये अगुरु लघुत्व कहता है। समझ में आता है बच्चों? मैं नई चीज कह रहा हूं ऐसा आपको लग रहा होगा, आप तसल्ली से इसे गले उतारे। देखो, दूध खराब होने के दो कारण होते हैं। क्या क्या? एक तो बिल्ली, गर्मी, नींबू किसने आकर निचोड़ दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नमक आदि। और एक दूसरा कारण बाय सेल्फ, वो दूध में कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ हो जाए और वो फट जाए, खत्म हो जाए। एक प्रकार से उसमें बाह्य निमित्त तो है ही, गर्मी पर वो तो है ही। दूध खराब होने के दो कारण, एक तो बाहर से कोई आकर कुछ करे, या तो अंदर से वो अपने आप खराब। जब भी वस्तु का नाश होता है, वस्तु के नाश की आशंका दो कारणों को लेकर बनती है। या तो बाय सेल्फ मिट जाएगी, या तो दूसरा कोई फांजे मार जाएगा यार। और
हम यह चाहते ना दूसरा कोई कुछ आकर दखल अंदाजी करे और बाय सेल्फ भी बनी रहे। बहुत होता है ना ऐसा, कभी कभार मन चाही चीज ही नहीं मिलती है और मन चाही चीज भी कभी कभी हमें मन मुटाव होने लगता है। होता है ऐसा। तो हमें दोनों बातें चाहिए। हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो बनी रहे हमेशा के लिए, तो कहते हैं हाँ है अगुरु लघुत्व। बाय सेल्फ कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहेगा। आपको लग रहा होगा एक प्रकार से ये अस्तित्व गुण जैसी बात है। हाँ है भी। कोई गुण अपने अविनाभावी गुणों से टोटली सेपरेबल नहीं हुआ करता। दो गुणों को तद्दन अलग जुदा कभी भी नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट टोटली सेपरेबल एंड ऐसा नहीं है कि दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कथनचित उनमें कुछ समानता भी हुआ करती है। फॉलो कर रहे बच्चों? मैं बताऊंगा, टाइम मिला तो अभी, एंड आई थिंक टाइम तो मिलेगा, टाइम तो मिलेगा। ओके चलो मैं बीच में बोल दूं कि प्रदेशत्व को पहले सेटल कर दो, सेटल कर देता, फिर मैं ले लूंगा उसको जैसे भी। अगुरु लघुत्व के गुणों के बारे में भी बात। अगुरु लघुत्व ओके ओके ठीक है ठीक है। दर्शन ज्ञान एक साथ रहते फिर भी एक दूसरे में ठीक है ठीक है। अगुरु लघुत्व क्या कहते हैं देखो बच्चों, ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सबका फंक्शन अलग। सम्यक दर्शन 100% कंप्लीट हुआ चौथे गुण स्थान में। सम्यक ज्ञान भी कंप्लीट हुआ, बट चारित्र नहीं हुआ, वो क्रमिक होगा। और ये हुआ तो वो होना चाहिए नहीं। गुणों में भी आपस में इतनी स्वाधीनता है। और अणुजीवी पूरे प्रकट हुए तो जरूरी नहीं प्रतिजीवी प्रकट हो। सभी गुण अपने अपने तरीके से रहते हैं, बट अनंत गुणों में कथनचित भिन्नता है और कथनचित अभिन्नता है। आगे क्या कहा? दर्शन गुण ज्ञान गुण है क्या बच्चों? भारी प्रश्न पूछा मैंने, भारी प्रश्न पूछा अभी। दर्शन गुण ज्ञान गुण है क्या? चारित्र गुण ज्ञान दर्शन है क्या? तो चारित्र चेतनात्मक या अचेतनात्मक है? चारित्र गुण चेतनात्मक है या अचेतनात्मक है? हाँ क्या क्या है? भारी पड़ गई कसौटी। स्यादवाद ऐसा ही है। स्यादवाद एक जबरदस्त समाधान है। जब सिर दर्द होता है तो स्यादवाद की गोली ले लेना चाहिए, पहले उतर जाती है बात। ऐसा तो ये कहना पड़ेगा ज्ञान दर्शन चेतनात्मक है और चारित्र वीर्य सुख अचेतनात्मक है। मतलब चेतन द्रव्य कथनचित चेतनात्मक, कथनचित अचेतनात्मक हो जाएगा। ऐसा कहा भी है स्वरूप संबोधन स्तोत्र में। आकलन स्वामी ने पहले ही छंद में चेतना चेतने को रूप हो, आत्मा कथनचित चेतनात्मक कथनचित अचेतनात्मक। बट अचेतनात्मक कहकर कोई पुद्गल समझने लग जाए ऐसा नहीं, तो कहना पड़ेगा आत्मा चेतनात्मक ही है तो सुख चारित्र वीर्य कथनचित चेतनात्मक है, कथनचित ज्ञानात्मक भी है। इसी को कहते हैं, जो कहने वाला था वह भी कह रहा हूं प्रदेशत्व के पहले, इसी को कहते हैं अनंत गुण एक द्रव्य में रहते हैं। माना कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, बट एक गुण का रूप बचे हुए अनंत गुणों में हुआ करता है। क्या लाइन कही मैंने? यस यश क्या कहा मैंने? विल यू रिपीट? मैंने ये कहा एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, बट एक गुण का रूप बचे हुए अविनाभावी अनंत गुणों में होता है। इस लाइन को थोड़ा समझिए, फिर मैं अर्थ को भी खोलूंगा। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, बट एक गुण का रूप बचे हुए गुणों में होता है। ये शब्दों का खेल है, ऐसे कोई कंफ्यूजन और ज्यादा डरने की गरज नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, देखो हमारे घर में आपको पता चल गया आपके पिताजी को थोड़ा
अस्वस्थ है, आपको पता चला, मतलब दुखी है। कुल मिलाकर अस्वस्थ मतलब दुखी, फिलहाल मैं ये बात करके चल रहा हूं। तो उनका दुख, उनका स्वतंत्र उन्हीं का है क्या? हाँ है, तो उन्हीं का स्वतंत्र। लेकिन कथनचित आपको ये लगेगा नहीं, अभी तो हम शेयर होल्डर है, बराबर शेयर होल्डर है, अभी ना वितरागी हुए ना इतने निर्दयी भी हुए, समझ रहे? तो किसी न किसी प्रकार आज अभी भी हम जुड़े हैं उनसे, उनका सुख दुख हमसे अभी भी जुड़ा है। तो एक का दुखी होना एक प्रकार से एक का ही है वैसे तो, लेकिन वैसे विचार करें तो सबका ही है, जितने भी कनेक्टेड है उसमें। उसी प्रकार एक गुण तो एक गुण ही है, लेकिन किसी प्रकार कनेक्टेड भी है, इतना ही मुझे कहना है। अभी देखो कैसे मजे की बात है। मैं एकदम तात्विक डुबकियां लगा रहा हूं बच्चों अभी फिलहाल। अस्तित्व गुण है और वस्तुत्व गुण है कि नहीं है? वस्तुत्व गुण है कि नहीं है? अरे यार, अस्तित्व गुण है ये तो समझ में आता है, वस्तुत्व गुण है ये नहीं समझ में नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? हमें लग रहा है कि अस्तित्व तो होना चाहिए, वस्तुत्व गुण अपना अपना प्रयोजनभूत काम करना चाहिए, वस्तुत्व गुण को द्रव्यत्व गुण में परिणमन होना चाहिए, प्रमेयत्व गुण जानने में आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसके कारण समग्र द्रव्य ही वैसा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, अस्तित्व भी है लेकिन वस्तुत्व भी है, क्योंकि अस्तित्व का रूप वस्तुत्व में है, तभी तो वस्तुत्व भी है। और वस्तुत्व का भी रूप ज्ञान में है, तभी तो ज्ञान अपना प्रयोजनभूत काम कर रहा है। चारों में से कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? ठीक है, बढ़िया। फॉलो करना तो जरूरी है, अनिवार्य। बैठना तो अनिवार्य है ही, वो तो ऊपर का नियम है। अस्तित्व का रूप वस्तुत्व का रूप अस्तित्व में है, तभी तो ज्ञान अपना अस्तित्व अपना प्रयोजनभूत काम कर रहा है। द्रव्यत्व गुण का भी रूप अस्तित्व में है, तभी तो अस्तित्व में भी परिणमन हो रहा है। प्रमेयत्व गुण का रूप अस्तित्व में है, तभी तो अस्तित्व जानने में भी आ रहा है। अस्तित्व केवल है ही नहीं है, वो अपना प्रयोजनभूत काम भी करता है, बदलता भी रहता है, जानने में भी आता है। और यह अस्तित्व अन्य गुण रूप नहीं होता, यह अस्तित्व में गुरुलघुत्व का रूप होने से बस 5 गुणों को हम देख चुके, 6वें गुण की तरफ बढ़ते हैं। मैं अभी ये कहने की कोशिश की, यह अनंत गुण कथनचित एक है और कथनचित अनेक है। इनका बैकग्राउंड एक ही है यार। अरे राग द्वेष को भी इसलिए चैतन्य परिणाम कहा, आत्मख्याति में चिद अनुगम, चैतन्य का अनुसरण करने वाले ये परिणाम है मोह राग द्वेष। ऐसा तक बोल दिया, मोह राग द्वेष को पुद्गल कहते हो, वो भी कथनचित पुद्गल है, कथनचित चैतन्य है। मुश्किल पड़ जाएगी। चेतना में ही होती है। राइट। उसी प्रदेश में तो पैदाइश है उसकी, नहीं तो होता ना उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ओके, कहाँ तक आए? प्रदेशत्व, अंतिम फेज। प्रदेशत्व, व्हाट इज प्रदेशत्व? माना कि अपने आप में वस्तु नष्ट नहीं होगी, गारंटी दी, ठीक है, अगुरुलघुत्व ने। बट कोई सर्कस, कोई नटखट अथवा कोई आतंकी आए और तोड़ मरोड़ करने लग जाए तो, और मैं तो मेरी झांसी नहीं दे सकती, कहते ऐसा भी नहीं होगा। ना बाय सेल्फ नष्ट होगा, ना कोई आकर नष्ट कर सकेगा। इट्स अ डुअल
कोटिंग ऑफ प्रोटेक्शन। ये दुतरफी वज्र की दीवार है, ना स्वयं में नष्ट होगा, ना दूसरा कोई आकर नष्ट करने की कोशिश करने पर भी नष्ट होगा। प्रदेशत्व गुण जिस शक्ति के कारण वस्तु का कुछ न कुछ आकार होता है, बट आकार का तात्पर्य शेप, ओवल शेप है, क्यूबॉइड शेप है, फलाना शेप है, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता हूं। यहां पर आकार मतलब कोई आकार से ही मतलब नहीं है बच्चों। यहां पर आकार का तात्पर्य अपनी डिफाइंड सीमाएं, कन्फाइंड सीमाएं, उस प्रदेशों में किसी का भी प्रवेश नहीं होता। यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाहर के राजा महाराजाओं के तो कोट है, किले है, सॉरी रेड फोर्ट देखा है आगरा का, कोट रहते हैं आसपास, 1 2 3 और बीच में खाइया। क्यों? इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते हैं। अभी शत्रु को आना हो, आओ, कैसे आओगे, आओ। वैसे अब हम चढ़ सकेंगे तो डूब थोड़ी सकोगे इसमें। तुमको क्या क्या पार करना पड़ेगा जानते हो? आपको थोड़े इतिहास का भी नॉलेज होना चाहिए। और फैक्ट ये है, आप लोगों को किसी का भी नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि आज आप लोग पढ़ाई से ही दूर हो रहे हो। यदि आप दिन भर लौकिक भी पढ़ोगे ना, लौकिक पुस्तक लाइब्रेरी में घुसकर, आप पीछे नहीं रहोगे किसी भी फील्ड में। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कोड भी है, बड़े बड़े फेंसिंग्स है, खाइया भी है, मगरमच्छ भी डाल दिए है पानी में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो जा चैन से, कहीं नहीं जाएगा ये शिवाजी। ऐसा होगा क्या? होगा? आग्रह हुन सुटका, ये भी नहीं जानती है। वो कितने बदनसीब है तुम लोग यार। अरे अरे, ओ इतिहास पढ़ते हो बच्चों? आग्रह हुन सुटका नहीं समझते? शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ा है? महाराष्ट्र में रहते हो, कैसे निकले बाहर? निकले कि नहीं बाहर शिवाजी को ट्रैप किया था औरंगजेब ने, षड्यंत्र के तहत मीटिंग के लिए बुलाया और ऐसे कुछ प्रस्ताव रखे जिसमें उन्होंने पुरजोर विरोध किया सबके सामने। जानते थे ये आदत का मजबूर है, ये विरोध करेगा तो हमें यही चाहिए कुछ। उसने ट्रैप कर दिया वहीं पर, मतलब षड्यंत्र हुआ। तो उन्होंने कितनी तरकीब से मिठाई के डब्बों के माध्यम से बाहर निकले। ये सब काल्पनिक और नाटकीय लगती है बातें सुनने में, आज किसी को बताएंगे तो यकीन भी नहीं आएगा। वे और संभाजी निकल गए बाहर, संभाजी उन्हीं के साथ थे। अग्रह हुन सुटका, शिवाजी महाराज बड़ी तरकीब से आगरा से निकल गए थे। और तो और क्या किया देखिए, मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मैं कहने नहीं बैठा हूं, निकले हुए किलोमीटरों पर पहले ही तय हो गया था कहां पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे मतलब उनको तो डोली वाले लेके गए। यह सब पहले प्री प्लान था, पहले उनके साथियों को हटा दिया गया था। अब देखिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कुछ 10-12 दिन के अंदर अंदर हॉर्स राइडिंग से यहां पर पहुंच गए और आते ही राज्याभिषेक किया। डेयरिंग देखी? डेयरिंग समझ में आ रही है आपको? एक तो बच के आ गए, अब बच के आ गए, पूरा उन्हीं का शासन था, पूरा मुगलिया सल्तनत चलती थी हर जगह। औरंगजेब का खौफ था,
और शिवाजी बच के आए तो चुप रहता कि नहीं? एक आध 2 साल गुप्त रहता, कहीं बच के रहता, ऐसा नहीं किया। 10 दिन के अंदर यहां आए, राइडिंग करते करते आकर घोषणा भी की, राज्याभिषेक की और स्वयं को राजा घोषित किया। कितनी मिर्च लगी होगी इस औरंगजेब को। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। उस जमाने में किसी भारतीय का राज्याभिषेक वगैरह नहीं हुआ करता था, कोई राजा अपना नहीं हुआ करता था। और इसकी डेयरिंग देखो। खैर, मैं तो कहां से आ गया? प्रदेशत्व। इतना वज्र का कवच है। राजा महाराजा कुछ भी बनाए, फिर भी अंदर जाना बाहर आना फिर भी संभव है। कॉन्स्पिरेसीज उसमें भी हो जाती है। दिन दहाड़े चूना लगा देते हैं। क्या कर लोगे तुम? खड़े खड़े देखते ही रह जाओगे। बस आंखों से सुरमा निकाल दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन प्रदेशत्व गुण ये कहता है, कोई भी बाहर का कभी भी आकर द्रव्य दखलंदाजी ने प्रवेश ही नहीं कर सकेगा। न नीचे से, ना ऊपर से, ना अगल से, ना बगल से, किसी प्रकार से नहीं। न रोडवेज से, न वाटरवेज से, न एयरवेज से, न कार्गो, न आपकी कोई जहाज। ये प्रदेशत्व ये कहता है। आकार मतलब आकार ही नहीं, सुरक्षा कवच। इसलिए मैं कहता हूं ना, मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का अपना ये चमन। और इस चमन में अपने किसी की भी एंट्री नहीं। बीमारियां, ये बाहर की गरीबियां, दरिद्रता, कुरूपता, ये सब बाहर की बातें, सब बाहर की। बहिर्लुठंती, ये बाहर बाहर लौटते हैं। जैसे पानी में तेल प्रवेश नहीं कर पाता, तेल में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। तो प्रदेशत्व गुण कुछ न कुछ आकार देता है। आकार मतलब कन्फाइंड टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी। वज्र के कवच वाला एक पर्टिकुलर स्थान, जहां पर जो दूसरों के लिए अप्रविष्ट है। नाकाबंदी, और इस नाकाबंदी को मैनेज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमने 6 सामान्य गुणों की चर्चा आज पूरी की। एक अंतिम आज सेशन लेने का विचार है इस पाठ पर। देन वी विल स्विच ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। यात्री भाई बहनें आए हैं, उनको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम निज निज यह अनंत उपकार